हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 गुणित 10 की घात 15 मीटर है। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे कूलाम के नियम का अध्ययन करेंगे। ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार हम लोग यहाँ पे इस प्रश्न को हल करेंगे। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि कूलाम के नियम को देखेंगे। तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है कि जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हो, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक आवेश Q1 है और यहाँ से इस तरह से मान लेते हैं कि एक दूरी ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आवेश Q2 रखा है और इनके मध्य की दूरी R ले लेते हैं। तो ये एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है दो आवेश, तो इनके मध्य जो बल लगेगा वह कूलाम के नियम से ज्ञात किया जाता है। अब यह निर्भर करेगा कि Q1 और Q2 आवेश सजाती हैं कि विजाती हैं। अगर सजाती होंगे, जैसे कि प्रोटॉन प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गया, तो उनमें प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो उनमें आकर्षण का बल लगेगा जब विजातीय आवेश होंगे। तो ठीक है, तो इसके अनुसार हमारे पास जो परिणामी बल होगा, हम लोग उनके बीच के मध्य लगने वाला बल F, तो ये हमारे पास हो जाता है A/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर गुणित हो जाता है हमारे पास में आवेश Q1 Q2 बटे इनकी दूरी का वर्ग। तो इस समीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे और अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने मुख्य प्रश्न में चलते हैं। तो देखिए, मुख्य प्रश्न में क्या बोला गया है कि दो आवेश जो हैं यानी कि प्रोटॉन, उनके मध्य की दूरी दे दी गई है। R का मान हम लोग को दिया गया है 4.0 गुणित 10 की घात 15 मीटर की दूरी पर है। और प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का हम लोग आवेश जानते हैं, ये हमारे पास हो जाता है आवेश Q बराबर 1.6 गुणित 10 की घात यहाँ पे 19 गुलाम होगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होगा यह एक नियतांक, और यह एक नियतांक हो जाता है। इसका मान हमारे पास लगभग प्राप्त हो जाता है। इसे हम लोग स्मॉल k के रूप में प्रदर्शित करते हैं और इसका मान हमारे पास हो जाता है 9 गुणित 10 की घात यहाँ पे 9 न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम हमें इसका मान जो है प्राप्त होता है। इन सभी मानों को हम लोग क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा के समीकरण 1 में रख। अब हम लोग मुख्य अवधारणा से समीकरण 1 में मान रखेंगे और इनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल F का मान निकालेंगे। तो k की जगह पे यहाँ पे मान रख देंगे 9 गुणित 10 की घात यहाँ पे 9 हो जाएगा। और फिर हम लोग आवेश का मान रखेंगे तो Q1 गुणित Q2 होता है ना, तो दोनों आवेश तो समान है, प्रोटॉन है, तो यहाँ पे Q का वर्ग हो जाएगा यानी कि 1.6 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा 19 कूलाम का वर्ग, फिर बटे में आ जाएगा दूरी R का वर्ग। तो दूरी का मान हमारे पास यहाँ पे 4.0 गुणित 10 की घात 15 मीटर दिया गया है। इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे बल F बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणित 10 की घात यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा 1.6 गुणित 10 की घात 19 का हम लोग वर्ग करेंगे। तो या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.6 गुणित 1.6 और फिर यहाँ पे गुणित कर देते हैं, इसका 10 की घात 19 का वर्ग करेंगे, 10 की घात 38 मिलेगा हमें। ठीक है, और फिर बटे में हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे इस मान को भी वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग करने पे 16 हो जाता है, और फिर गुणित हो जाएगा 10 की घात यहाँ पे 15, इसका वर्ग करेंगे 10 की घात 30। अब हम लोग इसको आगे हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 16 से एक बार में चला जाएगा और ये 16 से 0.1 बार में। ठीक है, फिर बाकी सभी मान को हल करेंगे और 10 की घात 30 को ऊपर ले जाएंगे तो धनात्मक 30 हो जाएगा, और पूरे को हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बल F का जो मान है वह लगभग मिल जाएगा 14.4 न्यूटन। अब यह न्यूटन में कैसे आया इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मीटर था, उसका वर्ग किए तो मीटर का वर्ग हो गया, तो ये वाला मीटर का वर्ग कट जाएगा। कूलाम था, कूलाम का हम लोग यहाँ पे वर्ग किए क्योंकि Q1 Q2 दोनों ही हमारे प्रोटॉन थे, तो दोनों के कूलाम से कूलाम का गुणा हुआ तो वर्ग, तो कूलाम का वर्ग कट जाएगा और खाली हमारे पास यहाँ पे न्यूटन बचेगा। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे बल का जो मान आएगा प्रोटॉन के मध्य में प्रतिकर्षण बल 14.4 न्यूटन होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा है आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।